चलो आज हम बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत की सिनेमा जगत में दशकों से राज करते आ रहे हैं और लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचानने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की जिन्हें उनके काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का जिसको ना कोई जानता था और ना ही कोई पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक 15 से भी ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों के दिलों पर राज कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर तेज मोहम्मद था, तो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके माँ का नाम लतीफ़ फातिमा था। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन बात है 1948 की, जब देश का विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन राजेंद्र नगर के इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान पे रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबियस से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतने कम उम्र में पिता के खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा, जो जुनून था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए बैरी जहां के अंतर्गत एक्टिंग सीखी। इसके बाद शाहरुख मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाया बीच में छोड़ दी। फिर इस बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां पर वे एक्टिंग के गुण सीखते रहे। शाहरुख खान का पहला रोल टीवी सीरीज दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरीज 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान फौजी नाम के एक टीवी सीरियल में काम कर लिया था। तो इस तरह से उनका टेलीविज़न डेब्यू एक टीवी से मिला। इसके बाद इन्होंने कई और टीवी सीरीज की, जिसे सर्कस, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया। और इस टाइम में शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी, उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। फिर 1991 में उन्होंने अपने प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी और शाहरुख खान के बीच पिछले कई दिनों से प्रेम संबंध थे, लेकिन कई सारी रुकावटें और परेशानियों का सामना करने के बाद यह रिश्ता संभव हो पाया था। शाहरुख खान का एक्टिंग करियर अभी शुरू ही हुआ था कि फिर और एक बड़ा सदमा लगा, जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया और फिर वो इस दुख को भुलाने के लिए मुंबई चले गए
और अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत भी उनका साथ नहीं दिया स्टार्टिंग में, लेकिन उनको एक्टिंग के देखते हुए उन्हें कई सारी फिल्मों में काम करने का भी मिला। जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी का डायरेक्शन में दिल आशना है के नाम के फिल्म में शाइन किया गया। यह हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छा स्टार दिया। एक मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर द बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया 1992 में। इसके अलावा इनकी 3 और भी फिल्में आई, जैसे कि चमत्कार, दिल आशना है और राजू। ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। लीक तो 1993 में आ गई थी। बाजीगर आई, जिसकी वे हीरो की जगह विलेन की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। बाजीगर में उनकी अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला और इस तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में छा गए। और फिर देखते ही देखते आगे शाहरुख खान कई सारे फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। कोई भी एक्टर शुरू में अपनी विलेन वाले किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे थे और वो हर चैलेंजिंग रोल करके लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। बात है 1955 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी सफल फिल्म करण अर्जुन, जिसे हम सब लोग जानते हैं, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थी। और वही ये मूवी थी जिसके बाद लोगों में शाहरुख खान की एक रोमांटिक छवि बन गई। तो ये था शाहरुख खान का अब तक का सफ़र। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि शाहरुख खान ने जो सक्सेस हासिल किया था वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिला था। तो इस फिल्म में कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिनमें से शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद से शाहरुख ने अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। और बात है 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग में उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और इसी तरह शाहरुख ने 15 फिल्म फेयर अवार्ड में से भी ज़्यादा जीते। फिर आगे शाहरुख खान ने बहुत सारी फिल्मों में काम करते रहे, जिनमें से कुछ सुपरहिट रही तो कुछ फ्लॉप भी हो गई। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इसी तरह से वो एक प्रोड्यूसर भी बने। उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए गए पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका
भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और एक एक्टर काफ़ी सफल रहे शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे थे। तभी 2001 दिसंबर शक्ति द पावर फिल्म शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लग गई और उस चोट की वजह से उनके पीठ में काफ़ी दर्द रहने लगा था और जब इसका इलाज भारत में ना हो सका तो उन्होंने लंदन में जाकर ट्रीटमेंट करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया ताकि इस दौरान में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसे उन्होंने कई सारे हिट फिल्में की और फिर आगे उन्होंने स्वदेश, वीर ज़रा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस जिसे सब लोग जानते होंगे जो इतनी फेमस मूवी रही है, रावण और हैप्पी न्यू ईयर जो कि उनकी लेटेस्ट मूवी थी। ऐसे ही बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। अब तक हमें समझ में आया कि शाहरुख खान एक्टर की तरीके से तो बहुत फेमस हुए, लेकिन जो उन्होंने बीच में सोचा था प्रोड्यूसर बनने का उसमें वो नाकामयाब रहे। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ एक बिजनेसमैन भी है। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनर में आईपीएल की टीम कोलकाता के ओनर हैं और उन्होंने फिलहाल शाहरुख की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ से आसपास है, जिससे वजह से वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में शुमार किए जाते हैं। उम्मीद है किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की यह सक्सेस स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी शाहरुख खान को किंग खान मानते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए।